जय श्री राम। हर हर महादेव। आज आप सभी के बीच में मैं आया हूँ एक विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए। और अपने देश में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक अलग ही माहौल खड़ा किया जा रहा है और देश में एक अलग तरह के राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है देश को विभाजित करने के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बानी नामक जगह पर हुआ था और वो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे। और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो हिंदू वैदिक धर्म को मानते थे उनके माता पिता। और उनके पिताजी का नाम सुदोधन था और माताजी का नाम महामाया था। और उनके पिताजी वैदिक धर्म के रीति रिवाजों से चलते थे। और गौतम बुद्ध जी की पढ़ाई लिखाई भी सब नेपाल में हुआ था। वो एक राजा के घर के थे। और जो गौतम बुद्ध जी के पिताजी थे, उनके पिताजी की शिक्षा के गुरु जो थे विश्वामित्र के पास भेजा गया था। और विश्वामित्र जी ने उपनिषद और वेद की शिक्षा गौतम बुद्ध जी के पिताजी को दिया था। और कहा जाता है कि 29 साल की उम्र में भगवान गौतम बुद्ध जी ने घर गृहस्थ को त्याग दिया, अपने पत्नी अपने बच्चे को त्याग दिया। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश दिया। और उन बौद्ध धर्म को जो आज मानने वाले लोग हैं, वह क्या गौतम बुद्ध जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, यह सोचने की बात है उनको। गौतम बुद्ध जी अहिंसा, शांति, प्रेम के प्रतीक थे और उनके विचारों को आज मानने वाले लोग नहीं हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं। और देश को बांटने की कोशिश किया जा रहा है। जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सब हमारे वैदिक धर्म से निकले हुए धर्म हैं। ये धर्म नहीं है, एक जीवन जीने की शैली है। और गौतम बुद्ध जी ने संन्यास को अपनाया था। जिस प्रकार से आज के दिनों में हमारे महात्माएं हैं, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध जी ने उस समय में उन्होंने संन्यास लिया था। और देश को, दुनिया को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जीवन जिया जाता है। शांति, अहिंसा, ये सब को देखते हुए जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उसी सब को लोगों को बताने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। सन्यासी देश को दिशा और दशा को बदलता है। और आज के समय में जो बौद्ध भिक्षु अपने को बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यही संन्यास का परंपरा है कि देश में एक अलग प्रकार का माहौल खड़ा करना? और बोध गया में सभी सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले लोग वहाँ पे जाते हैं पिंडदान करने के लिए। उन सभी को वहाँ से हटाने का प्रयास करना। जो एक हैं, कोई महंत हैं वहाँ के, उनका भी वीडियो मैं देखा था कि किस प्रकार से वहाँ के ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। आप अगर संन्यास में चल रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं, तो इस प्रकार की हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। तो यह सब करना सही बात नहीं है। और वैदिक धर्म के मानने वाले लोग, हम हिंदू धर्म सनातनी के मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म के अंदर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, यहाँ तक कि सिख धर्म का भी स्थापना जब हुआ था तो हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना हुआ था। यह बात हम लोगों की जाननी चाहिए। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, पहले हिंदू मुसलमान किया करते थे, अब एक प्रकार से बौद्ध धर्म के आड़े आकर
एक देश में अलग प्रकार के राजनीति करना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनकी सत्ता की वापसी हो। यही बात सोचकर ये सब सत्ता में आने के लिए देश में एक अलग प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है। और हमारे बोध गया में जो हमारे वैदिक धर्म में ब्राह्मणों को एक विशेष दर्जा दिया गया है, हमारे वैदिक धर्म को नष्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये लोग नहीं जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म का भी उत्पत्ति हमारे सनातन धर्म से, वैदिक धर्म से हुआ है। तो यह बात विचार करने योग्य है। आप सभी जानते होंगे कि सनातन धर्म का विस्तार एक ऐसे इस तरह किया गया है कि अगर हमारे घर में शादी ब्याह पड़ता है तो सनातन धर्म में शादी ब्याह पड़ता है तो सभी वर्ग के लोगों का एक इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि शादी ब्याह में चमार की भी ज़रूरत पड़ती है, कुम्हार की भी ज़रूरत पड़ती है, कमकर जाति के लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है, नाव की भी ज़रूरत पड़ती है, सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि वह सब शादियाँ इस प्रकार से संपन्न होती हैं और एक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की भी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म के माध्यम से किया गया है। कुछ बुराइयां सभी जगहों पर होती है। तो गौतम बुद्ध ने उस समय अपने हिसाब से उन्होंने देखा होगा तो सन्यासी जीवन को अपनाया और एक अपना निर्देश देते थे, अपने भक्त बनाए, अनुयायी बनाए और उनके मरने के बाद, गौतम बुद्ध जी के बाद से राजनीतियाँ शुरू हुई। उनके जो उनके अनुयायी थे उनके माध्यम से एक राजनीतिक विचारधाराएं मतभेद हुआ उन सभी के बीच में। वहीं से राजनीति हुई पीताम्बर और दिगंबर के रूप में और वहाँ से अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन वहाँ से जो उनके बीच में मतभेद हुआ उसी को आज जो पॉलिटिकल लोग हैं उसको एक देश में अलग तरह की हवा देने की कोशिश किया जा रहा है। बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, आप सभी लोग किसी भी बहकावे में न आए और हम सभी सनातन धर्म के एक अंग हैं। और अगर हम कमज़ोर होंगे तो इस्लामिक सोच के जो कट्टरपंथी हैं वो लोग मज़ा उठाएंगे। अगर इतने ही ये लोग अच्छे हैं तो बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी अलग अलग देशों में, उसको तोड़ने का काम किया गया था। बोध गया में भी बम से उड़ाने का धमकी दिया गया था। तो उस समय ये लोग कहाँ थे, ये पॉलिटिकल लोग वाले जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये सबसे हम लोगों को बचने की ज़रूरत है। और हमारे दलित भाई जो हैं, दलित भाइयों से निवेदन है कि आप सभी किसी भी भ्रांतियाँ में ना पड़ें, बहकावे में ना आए। देश में कई प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। ईसाईकरण का भी इस समय देख रहा हूँ प्रचलन और बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा तरह से फैलता जा रहा है। अगर तुम्हारा धर्म इतना ही अच्छा है भाई तो तुम शांति से अपना करो, जिसको मानना होगा मानेगा, जो नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। शांति का संदेश जब गौतम बुद्ध जी ने दिया था, अहिंसा परमो धर्म कहे थे ना, तो उस हिसाब से मैं जानता, उतनी जानकारियाँ तो नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध जी के जन्म काल में बौद्ध के गोत्र
गौतम था वो एक राजपूत परिवार से आते थे, गौतम बुद्ध जी। और वो शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में थे। और वो इक्ष्वाकु वंश, भगवान श्री राम के वंश से गौतम बुद्ध जी आते हैं। और गौतम बुद्ध जी को भगवान विष्णु का भी अवतार माना गया है। जिस प्रकार से हमारे देश में अभी देखे होंगे कई मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां लगी होती हैं, उसी प्रकार से जब गौतम बुद्ध जी के का मृत्यु हो गया, उसके बाद से उनके मानने वाले लोग थे तो उनकी पूजा किया करते थे, तो मंदिरों में स्थान देकर उनकी पूजा होती थी। उसी प्रकार से धीरे धीरे उनकी प्रचलन बढ़ती गई और हमारे हिंदू मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। तो आज के समय में जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि हर मंदिरों में गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। तब तो आने वाले समय में साईं बाबा की भी मूर्तियां लगी होती हैं हिंदू मंदिरों में। तो इस प्रकार से उनको मानने वाले जो लोग हैं, अगर वो चाहें तो अलग एक धर्म बना के, एक पंथ बना के चलने लगेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे ही फिर उस समय हवा बनने लगेगी। तो यह सब सोचने की बात है, हम सभी को सोचना होगा कि जो ये देश को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, तो देश को कौन सी दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, इससे हम सभी को बचने की ज़रूरत है। और बौद्ध भिक्षुओं से भी मेरी एक हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से कि कृपया आप बौद्ध धर्म की असली जो जड़ है, जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेशों में कहा, उनकी बातों पे आप लोग इस समय नहीं चल पा रहे हैं। उस पे चलने की ज़रूरत है आप सभी को। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपनी बातों को विराम को देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भगवान गौतम बुद्ध की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।